हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा है। देव उठनी एकादशी। यह एक ऐसा पर्व है जो न केवल हमारी आस्था को मजबूत करता है बल्कि जीवन में नए उत्साह और ऊर्जा का संचार भी करता है। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रभु विशाल का जागरण भी कहा जाता है, कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के 4 महीने का सहन समाप्त होता है और वह फिर से इस धरती पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए जागते हैं। यह समय न केवल भक्ति का है बल्कि आत्मनिर्माण और नए संकल्प लेने का भी है। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान विष्णु से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। देव उठनी एकादशी के महत्व और इसकी पौराणिक कथाओं पर चर्चा करते हुए हम जानेंगे कि कैसे यह पर्व हमें जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने में मदद कर सकता है। तो चलिए इस पावन पर्व के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप धार्मिक कहानियां और पर्वों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम हर बार कुछ नया और रोचक लेकर ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देव उठनी एकादशी की पृष्ठभूमि और इसकी विशेषताओं के बारे में। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहां की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा। पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूख से ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दोगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते होंगे। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान पर बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से
तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आज हमने देव उठनी एकादशी के महत्व और इसके पीछे की कथा को समझा। यह पर्व हमें सिखाता है कि भक्ति और आस्था के साथ हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो से भी जुड़े रहें। आपके सुझाव और विचार हमें बहुत प्रेरित करते हैं, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय श्री विष्णु।